वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनाइंग। शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैप्टर है। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो बच्चे, यहाँ इस वाले चैप्टर में 2 करेक्टर्स हैं। पहला है आपका हॉरेस डैनबी एंड दूसरा है एक अननोन वूमेन। तो हॉरेस डैनबी कैसे होते हैं? वो एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है उनकी सोसाइटी में। वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही हॉनेस्ट इंसान है। 50 इयर्स के वो एक नागरिक है, ओल्ड सिटीज़न है। वो अनमैरिड हैं एंड हाउस कीपर में रहते हैं और अपनी हेल्थ की बहुत अच्छे तरीके से केयर करते हैं। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है, वो सफ़र कर रखा है उन्होंने हे फीवर। उनको हे फीवर की डिसीज़ है, एक तरीके से बोल सकते हो प्रॉब्लम है। उनको अटैक आ रखा है हे फीवर से। हे फीवर बच्चे होता है उनको जिनको फ्लावर से इन्फेक्शन होता है, फ्लावर से उनको फोबिया है एक तरीके का फ्लावर्स का। तो हॉरेस डैनबी एक सक्सेसफुल लॉक मेकर होते हैं और इनके 2 हेल्पर्स भी हैं। हाउएवर ये कम्प्लीटली एक हॉनेस्ट मैन नहीं है। हॉरेस जो है वो अनयूजुअल थीफ है बिकॉज ऑफ हिज हॉबी। उनकी हॉबी यही है थीफ, मतलब थीफ है, एक तरीके से चोरी चकारी कर ही लेते हैं। वो बहुत ही अच्छे से और मतलब उनको ना बुक्स ख़रीदना बहुत पसंद है। उनको एक्सपेंसिव बुक्स ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जब भी रॉबिंग करते हैं, चोरी करते हैं, तो उस जो भी पैसे मिलते हैं उनको चोरी करके उनकी वो बुक्स ख़रीद लेते हैं उसी एजेंट से। हाउएवर 15 ईयर्स अगो 15 साल ऐसे ही निकल गए। वो 15 साल तक प्रिजन में भी रहे थे एक रॉबरी के चक्कर में फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हम बात करेंगे बच्चे हॉरेस ने कैसे प्लान करी एक और रॉबरी। 15 साल के बाद हॉरेस ने प्लान करी रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांज। शॉर्ट ओवर ग्रांज एक बहुत ही ह्यूज, बहुत ही अच्छी सी बैंक्वेट हॉल बोल सकते हो है। बहुत ही अच्छा सा बैंक्वेट हॉल जैसा घर है। वहाँ पे अर्लियर रॉबरीज़ होती रहती है। तो वहाँ पे अब हमारे हॉरेस डैनबी ने भी सोचा कि वहाँ पे मैं भी रॉबरी करता हूँ। तो वो केयरफुली पहले तो सारे रूम्स के बारे में जान लेते हैं, हर चीज़ जानते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग हर चीज़ जानते हैं उसकी। वहाँ पे गार्डन कहाँ पे है और 2 हफ्तों से बस वो इसी की जानकारी को ढूंढ रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे अपना सामान रखते हैं, क्योंकि उनको करनी थी 2 हफ्तों बाद चोरी चकारी। तो उन्होंने पूरी फैमिली के बारे में जान लिया क्योंकि उनकी पूरी फैमिली गई हुई थी लंदन में और उनके जो सर्वेंट्स थे वो भी मूवी देखने जा रहे थे। तो उनके पास सही मौका था कि वो उस दिन रॉबरी कर लें। तो हॉरेस जब उन हाउस के एंटर होते हैं, हॉरेस जब उस हाउस में एंटर होते हैं, वहाँ पे सर्वेंट जब तक घर छोड़ के चले गए होते हैं अपना मूवी देखने। हॉरेस जो होते हैं वो गार्डन के पीछे से आते हैं, गार्डन के पीछे वाली वॉल से आते हैं, अपने सारे टूल्स वूल्स लेके आते हैं। हॉरेस जो होते हैं वो जल्दी से जो हाउस कीपर के बाहर जो की लगी होती है किचन डोर में, वो जल्दी से लटकी जो होती है वहाँ से वो लेते हैं और जल्दी से पहले तो ग्लव्स पहन लेते हैं और उस की को भी ले लेते हैं और जल्दी से घर में एंटर हो जाते हैं। वहाँ पे उनको छोटा सा एक डॉग भी दिखता है जो कि किचन के अंदर ही होता है। वो बहुत ही ज़्यादा डॉग साइलेंस होता है थोड़ी देर तक और उनका नाम वो पहले से ही जान रखे होते हैं। उनका नाम होता है उस डॉग का शेरी। तो अब हम जानेंगे कि टारगेट कैसे सेव करना है उनको, मतलब किस तरीके से बचेंगे, वो क्या करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी, आगे बच्चे देखते जाओ। तो क्या होता है, हॉरेस जो होते हैं ना वो बड़ी ही सेफली तरीके से ड्राइंग रूम तो पहुंच ही चुके थे। ठीक है, वहाँ पे एक पूरा पेंटिंग लगी हुई थी। उन्होंने ना 2 हफ्तों में सब कुछ जान लिया था कि वहाँ पे पुरानी सी पेंटिंग लगी है, उसके पीछे उनका लॉकर है जहाँ पे उनकी ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो पहले तो वो जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे सारे मैगजीन्स, आर्टिकल, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं और वहाँ पे उनका जहाँ पे उनको सेफ, वहाँ पे जो पेंटिंग के पीछे जो है वही उनका टारगेट है, वहीं से उनको ज्वेलरी चुरानी है। तो जल्दी से पहले अपने टूल्स को अरेंज करते हैं और वायर को कट कर देते हैं। देन वहाँ पे ना टेबल के ऊपर वहाँ पे बोल ऑफ फ्लावर्स पड़े थे और उनको तो फ्लावर से एलर्जी है क्योंकि उनको क्या हो रखा है बच्चे, उनको फ्लावर से एलर्जी है ना। तो एलर्जी जिनको भी होती है फ्लावर से, उनको हम क्या कहते हैं, हे फीवर। उनको हे फीवर की डिसीज़ है। तो यहाँ पे यही बता रखा है, वहाँ पे बॉल ऑफ फ्लावर्स थे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग गई उनके नोज़ में एंड वो टिकल करने लग गए अपनी नोज़ में और जल्दी से उनकी स्नीजिंग शुरू हो गई थी। वो छींक मारना शुरू हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही थी। तो अपना पहले तो वो फेस को कवर कर लेते हैं विद अ हैंकरचीफ
विद अ हैंड कि वो अपने फेस को कवर कर लेते हैं कि जिससे कि उसको फ्लावर्स की स्मेल ना आ पाए, वरना तो डॉग को भी पता चल जाएगा, वो भी अपना भाव भाव करना शुरू हो जाएगा। तो फिर हॉरेस मिलते हैं एक यंग और बहुत ही प्रेटी लेडी से। सडनली हॉरेस को बहुत ही सॉफ्ट वॉइस सुनाई देती है और वो सॉफ्ट वॉइस उनसे पूछती है, वही प्रेटी लेडी उनसे पूछती है कि तुम्हारे को क्या हो रखा है, तुम इतनी ज़्यादा स्नीजिंग क्यों कर रहे हो। वो पहले तो देखते हैं इधर उधर कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वो जब भी बिना देखे आंसर कर देते हैं कि हाँ मुझे हे फीवर की डिसीज़ है। तो फीमेल वॉइस जो होती है वो उनको सजेस्ट करती है कि तुम्हारे को अगर इस डिसीज़ से बचना है तो तुम यहाँ से, तो इस प्लांट से अगर तुम्हारे को एलर्जी है तो तुम इस रूम से तो पहले ही निकल जाओ। वहाँ पे फिर वो देखते हैं एकदम से उनकी नज़र जाती है उस वूमेन पे, वो हॉरेस जो होते हैं उनकी नज़र जाती है वूमेन पे, वो खड़ी होती है डोरवे के पास। वो लेडी बहुत ही यंग होती है, प्रिटी होती है, और उन्होंने बहुत अच्छी सी रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। वो उस घर की ही लेडी थी, उनको ऐसा लग रहा था हॉरेस को कि वो इस घर की ही लेडी है। तो लेडी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं बुला लूँगी पुलिस को। तो हॉरेस बोलते हैं लेडी को कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम पुलिस को कॉल मत करना। अगर तुम पुलिस को कॉल कर दोगे उससे पहले ही मैं टेलीफोन की वायर कट कर दूँगा, टेलीफोन की वायर कट कर दूँगा, तो तुम कैसे पुलिस को फ़ोन करोगे। फिर अब देखो ना बच्चे, लेडी की कंडीशन देखना फॉर हॉरेस फ्रीडम। हॉरेस जो होता है ना वो सजेस्ट करता है कि लेडी को कि ये इंसिडेंट ना तुम लोग छोड़ दो, ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, लेडी बोलती है। लेकिन हॉरेस बोलता है कि मैं 15 साल की जेल में आया हूँ इसी डर से, लेकिन अब मैं बहुत पक्के वाला थीफ बन चुका हूँ। मतलब वो ऐसे डराने धमकाने ऐसे करना चाहता, डराता है धमकाता है उस लेडी को, लेकिन वो जब भी नहीं डरती। लेडी जो होती है वो बोलती, वो खुद ही डराने लग जाती है हमारे हॉरेस को। वो बोलती है कि मुझे प्रॉमिस करो, एक मैं चलो तुम्हारे को चांस देती हूँ, फिर तुम यहाँ से चले जाना। वो बोलते हैं कि प्रॉमिस करो पहले कि मेरे ना हस्बैंड आने वाले हैं और उनको ना वहाँ पे ज्वेलरी पड़ी हुई है, तो वो ज्वेलरी मुझे चाहिए क्योंकि आज मेरे को पार्टी में भी जाना है। तो वो बोलती हैं कि मुझे ना अपनी पार्टी में वो वियर करनी है, लेकिन ना मैं उस सेफ़ का सेफ़ बच्चे वही लॉकर है, लॉकर को इस स्टोरी में सेफ़ बोला गया है, तो मैं ना उस सेफ़ का जो नंबर है वो भूल चुकी हूँ। तो क्या तुम उस सेफ़ को ओपन कर सकते हो, क्योंकि मेरे को वो ज्वेलरी पहननी है आज ही आज, क्योंकि मेरे को पार्टी में जाना है। तो हॉरेस भी बोल देता है हाँ मैं आपकी कंडीशन से बिल्कुल एग्री हूँ, मैं बिल्कुल विद इन एन हावर मैं आपका सेफ़ खोल के आपको ज्वेलरी दे दूँगा एंड मैं यहाँ से चले जाऊँगा, प्लीज़ मुझे अरेस्ट मत करवाना। अब हॉरेस गॉट अरेस्टेड, हॉरेस ज्वेलरी दे भी देता है एंड वो अरेस्ट भी हो जाता है। ऐसा क्या होता है वो बच्चे मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है, हॉरेस अरेस्ट हो जाता है। 2 दिन इस इंसिडेंट को हो चुके होते हैं। वो कैसे भी सेफ़ को ओपन करके ज्वेलरी दे देता है लेडी को और वापस अपने घर भी आ जाता है। 2 दिन इस इंसिडेंट को हो चुके होते हैं। हॉरेस फिर से एक बार प्लान करता है कि मैं फिर से एक बार रॉब करूँगा, क्योंकि मेरे को मेरी हॉबी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली यार। उसको मैंने ज्वेलरी दे दी, मैं तो खुद लेने के लिए गया था, लेकिन मेरे को जेल नहीं जाना था फिर से। हाउएवर उसने बोला कि मैं फिर से चलते हैं यार, मन कर रहा है। तो वो ना एकदम से ही जब जाने लगता है तो इसके डोर पे पुलिसमैन होती है और वो उसको अरेस्ट कर लेती है उस रॉबरी में, जहाँ पे उसने शॉर्ट ओवर ग्रैंड वाले बैंकेट में रॉबरी करी थी। वो उसके पता है वो कैसे पता चला कि इसने रॉबरी करी है, क्योंकि उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे जब भी उसको स्नीजिंग हो रही थी उसी फ्लावर से। तो उसने जब हैंकरचिफ पहना था ना तो अपने ग्लव्स उतार दिए थे एंड जब उसने वो सेफ में से अपना ज्वेलरी निकाली तो सेफ के ऊपर भी उसके क्या आ गए थे, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। तो उन फिंगरप्रिंट से पुलिस ने उनको पहचान लिया किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, वो थे फिंगरप्रिंट्स हॉरेस डैनबी के। एंड देन वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब हॉरेस का जो ट्रस्ट होता है वो बिल्कुल ब्रोकन, वो बिल्कुल टूट जाता है। हॉरेस इतना ज़्यादा पुलिस को बोलता है कि उस घर में जो लेडी थी उसने ही मेरे से बोला था कि उस सेफ को ओपन करो, मैं नहीं चाहता था चोरी चकारी करना, मैंने सिर्फ उसकी मदद ही तो करी थी। तो फिर
पुलिस बोलते हैं कि उस घर के जो रियल ओनर है वो एक तो ओल्ड लेडी है, वो कोई इतनी प्रीटी लेडी नहीं है, वो तो एक ओल्ड सी लेडी है, 60 इयर्स की है, ग्रे बाल है, शार्प टंग है। वो हॉरेस की स्टोरी बहुत ज़्यादा नॉनसेंस समझता है। पुलिस वो बोलता है क्या ही बोले जा रहे हो तुम्हारे जो हम तुम्हारे को छोड़ नहीं देंगे ऐसी, अब तुम अरेस्ट हो चुके हो। हॉरेस को फिर रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जो प्रीटी यंग वुमेन थी जिसने ज्वेलरी ली थी मेरे से, वो खुद एक इतनी बड़ी चोर थी। उसने मेरे से ज्वेलरी, उसको भी चोरी करने ही आई थी वो उस दिन, और उसने अपना काम मेरे से निकलवा लिया। हॉरेस जो होते हैं वो एक तरीके से उस लड़की के असिस्टेंट ही बन गए और वो प्रिजन में ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह रहने लगे। वो सोचते रहे कि वो इतनी क्लेवर लेडी वो कैसे मेरे ऊपर ट्रिक चला के ऐसे चली गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाया, जैसे वो बोलती गई मैंने वैसे वैसे कर दिया। वो इतना ज़्यादा सोचते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। उनका दिल एकदम, उनका जो ट्रस्ट था वो एकदम ब्रोकन, टूट जाता है। वो जब से सोच लेते हैं कि मैं अभी कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगा, और उनका जो भी हॉनर, ट्रस्ट सब ब्रोकन हो जाता है अमंग थीव्स। सो बच्चे यही स्टोरी थी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सबको ठोक देना अच्छे से। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।